सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 2। आज हम बात करेंगे ऑन एंड ऑफ स्क्रीन कपल की। आज हमारे गेस्ट में जो स्टार्स आ रहे हैं, दे आर द रियल स्टार्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, जिसको हम लॉलीवुड कहते हैं, एंड पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन कि आपको एक ही घर में फिल्म और टीवी के स्टार्स मिलते हैं। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन। आसिम, इससे पहले कि हम अपने आने वाले गेस्ट का इंट्रोडक्शन दें, आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारे जो आज के दोनों गेस्ट हैं, आई फील उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही मज़े का है। तो बड़ी फ़न एपिसोड होने वाली है आज। बहुत फन एपिसोड होने वाली है। जो हमारे गेस्ट हैं उनको आप फिल्म्स में भी देख चुके हैं, टीवी में भी, एंड यू नो द फीमेल सेलिब्रिटी स्टार, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, यू नो शी इज़ द होस्ट, द राइटर, द एक्ट्रेस, सिंगर। आपको पता है जो हमारी आज की फ़ीमेल गेस्ट हैं, उन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ किया था वो 1993 में पीटीवी से नात ख्वानी से किया था, और फिर उनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था 1995 में, एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हर। फिर तो वो बस, हाँ ऑफ कोर्स। और जो हमारे मेल स्टार हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि ही स्टार्टेड हिज करियर इन द 90s इन फिल्म इंडस्ट्री, और उसके बाद एक जो नई लौट आई थी इन 90s, उनमें ही वाज द लीडिंग नेम, और फिर उन्होंने रूल किया 90s के लॉलीवुड को। लेकिन जो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रही थी उसमें मुझे आज पता चला कि वो इत्तेफाकन इंडस्ट्री में आए थे, उनका प्लान नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी होगी। we will ask him, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में हमें अपने व्यूअर्स को वेट नहीं कराना चाहिए। Absolutely. सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द हैंडसम, द सुपरस्टार सऊद, एंड द ब्यूटीफुल टैलेंटेड जवेरिया सऊद। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। फाइनली आप आ ही गई हैं, खींच के। कितने अरसे से? बहुत अरसे से Planning हमेशा चल रही थी। क्योंकि कभी इसके पास डेट्स नहीं होती थी, कभी कहाँ बिजी होती थी, कभी ड्रामे, और हमारे साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं। आसिम, आज आप जो आजकल ड्रामा कर रही हैं उसके बारे में ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ, वो तो आसिम बिल्कुल। ये बता is दें a कौन सा huge वाला, घर fan। वाला या जो ड्रामा टीवी वाला? बस शुरू हो गया। इनकी फिल्में खत्म नहीं होती और मेरे ड्रामे। यही तो अच्छी बात है ना, कितनी पॉजिटिव वाइब्स इन लोगों से मिलती हैं। you know? वैसे एक्टिंग आप दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स, सिंगिंग आप दोनों बहुत अच्छे सिंगर्स, होस्ट दोनों बहुत अच्छे। तो आई थिंक मैच मेड इन हेवन कहना वोंट बी एन एग्जैजरेशन, है ना? ये हम नहीं कह सकते, आप कह सकते हाँ, तो घर में क्या आप लोग जब साथ बैठे होते तो क्या किस ये तरह से कर रहे टाइम होते हैं, होस्ट हम यही गाने कर रहे और गाने वगैरह कर रहे होते टाइम और पास के खाने। लिए? और खाने। अच्छा, खाने का भी शौक है। तो खाने का शौक है, फूडीज है, कुकिंग का कितना शौक है? मैं तो बहुत खाना बनाती हूँ, तो मेरे हाथ का बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कम बनाऊँ, क्योंकि मगर जिस दिन बहुत- मैं बनाती हूँ हाँ। बार बार खाते हैं। अच्छा। शादी से पहले यकीन नहीं आ रहा से होता। कुकिंग का शौक था या शादी के बाद सऊद के लिए स्टार्ट नहीं, शादी से पहले ही मुझे शौक था। हाँ, हमेशा से ही था। बल्कि मैंने एक चैनल से तकरीबन कोई 200 एपिसोड्स खाने पकाने के किए थे। अच्छा। जी। ओह, अच्छा, रिसर्च में मेरी ये रह गया था, सॉरी। अच्छा, नहीं, अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिल्म्स आज भी बन रही हैं, और जब आप काम कर रहे थे, लाहौर इंडस्ट्री थी, वहाँ पे भी बन रही हैं, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है दोनों उसमें, लॉलीवुड जो था और अब कराची में बनती हैं? फ़र्क कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रा थोड़ा सा फिल्म टेकिंग जो है वो नहीं है अभी तक। अच्छा, आई मैं है। समझता कुछ फिल्में हूँ- अच्छी आई हैं। अच्छा। जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी या नामालूम अफराद, हाँ, टीफा, टीफा, ट्रबल, तो वो फिल्म एंटरटेनिंग थी और अच्छी फिल्म्स थी। मतलब आप उसमें देख के आपने एंजॉय किया, मैंने तो एंजॉय मगर किया। उसमें जो एक फिल्म का एलिमेंट है जो हम आपकी फिल्मों में देखते थे, जो एक लार्जर देन लाइफ जो वाला इसमें जो सॉन्ग्स एंड डांसेस और एक वो बड़ी एक पिक्चरिस्क लोकेशंस पे जाके, वो सारा कुछ मिसिंग है। मुझे लगता है कि जो ड्रामा है वो हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। ये आपने इत्तेफाक की बात है, ये सही बात की है, लेकिन कुछ अभी क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ रही है, फिल्म्स कभी की नहीं, और यहाँ पे तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वो
जो फिल्म, जिनको नहीं पता फिल्म के बारे में, वो लिख रहे होते हैं फिल्म के बारे में, वो भी बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ पढ़ के। आप क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, जो लिखते हैं और ब्लॉगर्स बने, ब्लॉगर्स एंड जैसे आप हैं, आपने कितना टाइम गुजारा है, अगर आप लिखें तो समझ में आता है। बिल्कुल। मेरी नज़र में तो ये है कि इनका हमारा साथ भी रहा है, तो ये तो एक समझ में आती है। आप अगर ये कोई बात करेंगे तो उसमें कोई जान होगी, या जो हैं पहले लिखने वाले और भी हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। और लेकिन ठीक है, जैसी फिल्म बन रही है ऐसे ही उसके। हाँ, मगर चले फिल्म बन तो रही हैं। अब ये है कि जो बीच में जो एक बुरा दौर आया था कि बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, ये दौर बुरा कभी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले दर्पण साहब थे, वो थे 70s और 80s, 60s तो थोड़ा का डाउन था। गया, तो फिर वहीद मुरा साहब आ आ गए, गए अली साहब, मोहम्मद साहब आ गए, फिर नीचे गए तो फिर बेग साहब और इस टाइप के वो आ गए, फिर वो नीचे गए तो फिर हम लोग आ गए, इजहार काजी और जावेद शेख साहब वगैरह आ गए, फिर वो नीचे गए इंडस्ट्री, तो फिर हम लोग आ गए, फिर इंडस्ट्री नीचे गई। हाँ, तो ये इस तरह अप एंड डाउन लेकिन रहती आप है। लोगों के बाद अब तक आपके हिसाब से आया है? हाँ, इंडस्ट्री तो बट गुड लक इन लोगों की ये हुई। देखिए हमारे में तो 2 मिनट का पीटीवी पे चलता था फिल्म का ट्रेलर, और लोग उस पे भी ना वहाँ पे क्या रिकॉर्ड होते थे कि पुलिस जी। जो है ना वो डंडे मार रही होती थी, बुरा हाल था। बिल्कुल। लेकिन अभी तो इतना सोशल मीडिया, इतना कुछ है, उसके बावजूद भी वो हाइप नहीं है। मैंने तो अपनी आंखों में लाठीचार्ज होते हुए लोगों पे देखा है। मैंने तो कॉइन्स फेंकते हुए देखे आपके गानों पे, फिल्मों पे, वही और फिर गाने रिपीट फैन होते थे। क्लब्स हमारे, मेरे ख्याल से मेरे तकरीबन उस वक्त थे 28 फैन क्लब्स। सब कुछ है उनके पास, एक एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है। राइट। तो आप लोगों ने ड्रामास काफ़ी प्रोड्यूस किए, फिल्म प्रोडक्शन का क्या प्लान बस है? फिल्म बस अभी ये नोक तक पहुंची थी और कोरोना ने आ लिया। पाइपलाइन में है बिल्कुल, इसका हाँ, हमने बड़ी अच्छी प्लानिंग भी की फिल्म की, और बड़ा बहुत अच्छा हमारा काम किया। काफी काम। जवेरिया की फिल्म में एक्टिंग के नहीं, बारे में नहीं। मैं ये कहूँगा कि जो सज्जाद अली साहब का एक बहुत पुराना ड्रामा वो ड्रामा था, थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा उसमें इसका शॉट था जिसमें ये रोते रोते ना ऐसी जमीन पे बैठती है। वो अभी तक मेरे जहन में नक्श है कि क्या वो शॉट दिया था और क्या वो एक्टिंग थी। यू आर वेरी यंग एट दैट टाइम, और उस वक्त जो है मतलब ये कि यू आर स्टिल वेरी यंग। 99 की आई थिंक बात कर रहे हैं आप। और वो उसमें 10 बहुत साल की थी जब जो हाँ, बस यही 8 मैंने साल, यही भाई कोई देखे ना 8 साल में 12-13 साल की उम्र में हीरोइन आ गई थी मैं ड्रामे में। 12-13 साल की उम्र में आ गई थी मैं। तो जवेरिया क्या एक्टिंग का हमेशा से शौक तो होगा ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो। नहीं, कोई एक्टिंग का शौक नहीं था मुझे। Okay. मैं अपने स्कूल में जो है वो सुबह किरत, नातें और नेशनल सॉन्ग जो होते हैं वो सारी चीज़ें करती थी। और हमारे पीटीवी की प्रोड्यूसर नाहिद हसन जैदी, वो हमारे नेबर में रहती थी। फिर उनकी शादी हो गई, वो वहाँ से चली गई। काफ़ी अर्से बाद शादी के जब वो इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात हुई, वैसे तो होती रहती थी, तो घर पे जब वो आई तो उन्होंने मेरे कप्स और वो जितने भी मेडल्स थे वो देखे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि किस चीज़ के हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये मिली नगमों के मिले हैं मुझे, ये नात के मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम टीवी पे क्यों नहीं पढ़ती हो, तुम टीवी पे पढ़ोगी। तो उनके घर मेरा ऐसा था कि मैं उन लोगों के घर पे ही बड़ी हुई, क्योंकि वहीं पैदा हुई, उनके सामने ही सारा, तो कोई मना करने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर यहाँ पीटीवी से मैंने स्टार्ट लिया 1993 में। जी, बेसिकली यही सबका यहाँ से नाते शुरू होम किया। इंस्टीट्यूशन है सब। और पहले एक्टिंग भी मैंने यहीं पे की थी, वो भी नाहिद हसन जैदी का था। ये जहाँ यंग तरंग में तो मैंने मॉडलिंग की थी गानों में, अच्छा। उन्हीं का था प्रोग्राम। और उसके बाद ये जहाँ आता था उसमें एक्टिंग भी थी और गाने भी होते थे। अच्छा, तो उसमें पहली बार मैंने एक्टिंग की थी। Okay. छोटा सा रोल था मेरे, तो 4-5 शुरू में सीन क्या मुश्किल लगा एक्टिंग? अब ये तो कराने वाले को पता होगा। कितनी टेक्स बार ये बार तो हो उनको रही है। पता होगा। But you ये तो वही enjoyed जानता है। yourself. जी। What about you, Saud? मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें था कि आप तो अमेरिका चले गए थे for your college and then you were attending a wedding here जिसमें आपको किसी ने राइट, वो परवेज कलीम साहब के भाई जी थे, जी जी and then he सफीर। approached you. गुनाह तो फिल्म- कॉलेज से गुनाह पहले ही चले गए थे ये तो। कुबरा काफी खानम पहले थी चले गए उनमें, थे। मेरे ख्याल में कुबरा खानम और सीमी जैदी सीमी जैदी थी। और मुझे ना परवेज कलीम साहब ने लिया तो फिल्म में, तो आई वाज थिंकिंग कि यार चलो एक फिल्म करूँगा ना, जब बच्चे होंगे ना मेरे उनको बताऊंगा एक दफ़ा मैंने भी फिल्म की थी, इसलिए मैंने फिल्म की थी। मतलब you didn't think कि ये आप continue रखेंगे? अच्छा, और मैंने फिल्म करके वापस बैक मैं चला गया था, अमेरिका चला गया था। Oh really? तो हाँ, फिर 2 साल बाद आया। मेरा एक्चुअली मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर आया था, वो था मॉल का, जो सिनेमाज और ये। अच्छा, ओके। मीडिया सिटी। मीडिया सिटी टाइप। तो मैं इलियास रशीदी, मरहूम और इन सब के पास गया, मैंने कहा सर मैं ये करना,
वो कहते हैं आमा छोड़ो किस काम में पड़ गए हो, तुम्हें तो हम ढूंढते फिर रहे हैं, इधर आओ। शमीम को बुलाया, वो मैडम शमीम आरा को, शमीम कहते थे कि ये भाई ये लड़का आगे इससे फिल्में कराओ। फिर मैंने 3 फिल्में उनकी साइन की थी, लव 95, मिसेस इस्तांबुल, और फिर वो सईद नूर साहब की हवाएं की, और फिर वो उसके बाद फिर फिर तो चल सोचा, फिर पलट के ही नहीं देखा। अरे वरना तो पता ही नहीं था, मैं तो चला गया था आराम से जाके अपना काम में शुरू। लेकिन ये अच्छा है ना कि जो दौर हमारा था उसमें भी ये था कि पीटीवी था। तुम्हारा दौर कौन सा था, मुगले आजम का? नहीं, पीटीवी तो बता रही हूँ ना आपको, जो दौर हमारा था उसमें सिर्फ पीटीवी था। पीटीवी था, बिल्कुल। उस जमाने में जो है ना, इस जमाने में अगर आज की बात हम करते हैं तो सोशल मीडिया और ये सारा बहुत ज्यादा, इस जमाने में आना बहुत आसान है, हर कोई आ रहा है, हर कोई आ रहा है, लेकिन हिट होना मुश्किल है। हमारे जमाने में आना मुश्किल था, हिट होना आसान था। जो आ गया वो बस वो हिट हो गया अपने ड्रामे। चलिए, we'll take our first break in conversation with the star couple Saud and Javeria। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जब कार्ड वार्ड छपे और अखबारों में खबरें शाया होनी शुरू 8 महीने बाद, उसके बाद जो है फिर तो फोन आने शुरू हो गए। मेरी अम्मी को आ रहा है फोन, कोई मेरी अम्मी से मिलने आ रहा है, अरे वो तो शादीशुदा बंदा है। कब मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमारी नंद साहिबा जो है अपने बालों को ठीक कर रही थी। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू दैट प्रोजेक्ट नंद, कि ये एक कोई अजीब एक मेगा सीरियल बन गया, ये सोप है जो रोज आता था। तो इसमें जो आपकी एंट्री हुई थी प्लास्टिक सर्जरी के बाद, जो ओरिजिनल नंद थी वो भी हमारे शो पे कुछ दिन पहले आई थी। मैंने कहा आप कहीं तो प्लास्टिक सर्जरी में थोड़ा सा साइज ऊपर नीचे कुछ लगता है सुई धागे से कुछ उन्होंने फिट करना, तो कैसा था एक्सपीरियंस एकदम आपकी एंट्री हुई? और एक्चुअली मैं जब मेरी शादी हुई है उसके बाद से हमने कोशिश यही की कि हम अपनी प्रोडक्शन करें और उसी में खुद ही काम करें, क्योंकि उसमें हमारे लिए आसानी थी कि हम बच्चों को कितना टाइम दे सकते हैं। मैं शुरू में तो ज़्यादा किया काम, लेकिन ये होता था कि जब इनका और मेरा कभी भी हम लोग अपना एक साथ नहीं रखते थे। जो हमारा ट्रैक होता था वो बहुत कम एक साथ होता था, ताकि मैं घर पे नहीं होती थी तो ये होते थे, ये नहीं होते थे तो मैं होती थी। तो हमने बस अपनी प्रोडक्शन की, और शादी से तकरीबन 3 से 4 साल पहले मैं काम छोड़ चुकी थी। मैंने लास्ट अना ड्रामा किया था, हुमायूं सईद की प्रोडक्शन का था वो, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। 4 साल बाद, 4 साल उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के 1-1.5 साल बाद दोबारा काम शुरू किया। उसके बाद अपनी प्रोडक्शंस की 2-3 ज़रा मैंने किया, उसके बाद बहुत कम काम करती थी। इत्तेफाक कि जो भी हमने प्रोडक्शन की, सोप सीरियल किया, वो बहुत लंबा चला। 600 एपिसोड, 500, उसकी रेटिंग्स हाई हो जाती थी। ड्रामा 6.5 साल चला था। वो कॉन्सेप्ट इस वक्त नया आया था ना सोप सीरियल। अभी भी जो हमने लास्ट किया मोहब्बत जिंदगी, वो भी 466 466 पे खत्म हुआ है। तो वो लिखती भी थी मैं, वो भी हमने खत्म भी किया। देखती थी, ड्रामा लिखती भी थी, स्क्रिप्ट भी मेरा होता था, फिर एक्टिंग भी उसमें थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन बहुत कम। आखिर में मैंने 4-5 साल पहले तो बहुत ही कम कर दी थी एक्टिंग। तो कभी कोई बोलता भी था तो मैं कहती थी ये टेलीफिल्म कर लो, लंबा काम नहीं कर सकती, टेलीफिल्म कर लो, ये कहती थी। क्योंकि वो अपना काम करने के बाद वो अपना एक आपकी वो होती है ना कि जी मेरे हाथ में सब कुछ, जब चाहूँ जाऊँ, जब फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा। तो जब फहद मुस्तफ़ा ने एक दफ़ा मुझे अमेरिका में बोला कि तुम मेरे ड्रामे में काम करना, तुम करो, मैंने भी तुम्हारे ड्रामे में किया था, तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैंने कहा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो फिर वो उनकी तरफ से आए, डॉक्टर अली आए, उन्होंने मुझसे बात की कि इस तरह हमारे ड्रामा में अपने काम करना है। मैंने कहा ड्रामा कौन सा ड्रामा है, क्या स्क्रिप्ट है? तो पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा, अरसलान ने, उन्होंने एक्चुअली ड्रामा ऑलरेडी ऑन एयर है। मैंने कहा ऑन एयर ड्रामे के लिए मुझसे बात करना है, मैंने इतने साल से काम नहीं किया, अब मैं काम करूंगी तो कोई अगर करना भी है तो कहने के नहीं, आप जरा पहले ड्रामा देखें हमारा। अच्छा, तो लिंक भेजा, मैंने देखा, चैलेंजिंग मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे लिए मेरी भी इज्जत का सवाल था और उनकी भी इज्जत का सवाल था कि अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे
तो फिर क्या जिल्लत ही होती ना। रिस्की, वेरी रिस्की बिजनेस, आई एग्री। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो वो कैरेक्टर राइटर का भी कमाल है, डायरेक्टर का भी कमाल है, प्रोड्यूसर्स का भी कमाल है, एक्टर का भी कमाल है और मेरा भी है। तो कि जिस तरह उन्होंने दोबारा लेकर आए कि जी वो याददाश्त चली गई, फिर वो थोड़ी साइको हो गई, थोड़ी पागल खाने रहकर आई, तो वो और ज्यादा मुश्किल रोल था मेरे लिए। एक नेगेटिव रोल करना तो नॉर्मल ना, हाँ, नेगेटिव रोल तो करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन नेगेटिव के साथ वो साइको भी है, वो पागल भी है, वो चालाक भी है, उसकी याददाश्त भी नहीं है, फिर याददाश्त भी आ रही है, सर्जरी भी करवा कर आई वो हुई है। सारी चीजें हाँ मिक्स होना शुरू हुई। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहली एपिसोड की रेटिंग बहुत जबरदस्त आई और उसके बाद अब तक आ रही है। बेस्ट था ना जो उसको देख रही होती है ना जवेरिया, भाभी की माँ होती है, हाँ देख रही एकदम ब्रश बहुत मारा है मैंने, इतना मारा है मैंने इस अच्छा, ड्रामे क्या में। असल में मारती है थप्पड़ या फिर बच्चे तो पिटते हैं मुझसे। जन्नत ड्रामे नहीं में बेटा। अच्छा ड्रामे में गए। अच्छा ड्रामे में भाई, ड्रामे में होता ही कि अगर सामने वाला एक्सप्रेशन अच्छे दे देता है तो फिर मैं पहली दफा तो हल्के से ऐसे ही कर लेती हूँ, हाँ, अगर रीटेक ऐसे ही होता करती हाँ हूँ। और अगर उसके एक्सप्रेशन 2-3 दफा में नहीं आता तो फिर आखिरी दफा पटांग करके ताकि वो एक्सप्रेशन आएंगे ये क्या हुआ मेरे साथ। तो सामने वाले को पता होता है कि चांसेस हैं कि रियल का भी पड़ पता जाए। हो चुका है। नहीं, अब पता लग गया सबको। हाँ, अब पहले रिएक्शन आ जाता है, जैसे डर के रिएक्शन आ जाता है, जैसे मैं यूं करती हूँ। अच्छा, ऐसे बताएं, आप दोनों ने जब एक्टिंग स्टार्ट करी, दोनों का फैमिलीज का कोई नहीं था ना एक्टिंग से लिंक? नहीं। तो कुछ इश्यूज या कोई? भाई बहुत हीरोइंस के दिल टूटे जब शादी हुई। हाँ देखो, मैंने वो इनसे तो कहा अलग भाई शादी से पहले ये, आप पूछ रहे हैं, सामने बैठे हैं। हमारी बातचीत तय हुई, इन्होंने कहा किसी को नहीं बताना, क्योंकि मैं भी काम छोड़ चुकी थी तो मेरी भी किसी से दोस्ती नहीं थी उस और जमाने में। अरेंज्ड मैरिज थी ना? हाँ, तो जब बातचीत तय हो गई और इनकी बहन और भाई भाभी भांजी वगैरह सब रिश्ता लेकर आए, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा मैं तो किसी से मिलती ही नहीं, अब तो लोग भूल भी गए होंगे मेरा नाम, शायद 4-5 साल गुजर गए थे। तो इन्होंने कहा मैं भी नहीं बताऊंगा किसी से, सिवाय मेरे 2-3 दोस्त हैं, शाहान, रैम्बो, अरबाज, मम्मी वगैरह, इनको पता है बस, संगीता आपा को पता। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद जब कार्ड वार्ड छपे और अखबारों में खबरें शाया होनी शुरू 8 महीने बाद, उसके बाद जो है फिर तो फ़ोन आने शुरू हो गए। मेरी अम्मी को आ रहा है फ़ोन, कोई मेरी अम्मी से मिलने आ रहा है, अरे वो तो शादीशुदा बंदा है, इनके यहाँ फ़ोन आ रहे हैं कि इसने तो अमेरिका में शादी की हुई है, ये है वो है, वो सारी कहानियाँ होती रही। इनसे मैंने कहा कि देखें, मैंने कहा अगर आपने किसी से करनी है शादी, कभी हो जाता है ना इंसान की लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो वो हाँ, मैंने कहा अगर करनी है तो आप कर लें, क्योंकि हमारी तो अरेंज मैरिज है, ऐसा तो है नहीं कि हम इश्क में मरे जा रहे हैं एक दूसरे के। तो अगर आपने करनी है तो आपको किसी से भी करनी कर लें, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं है, ये टेंशन है, ये फ़ोन आने और ये सारी बातें, धमकियाँ और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने कहा मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, उस वक्त तो लड़की थी, हाँ। तो मैंने कहा भाई मैं इस किस्म के लोगों से नहीं लड़ सकती, तो आप मेरी ज़िंदगी आसान बनाएं। इन्होंने कहा अब अगर कोई फ़ोन आया तो मेरा नाम बदल देना। फिर इन्होंने पता नहीं क्या किया, कोई फ़ोन नहीं आया। ओह वाह, क्या किया था सर? डैमेज कंट्रोल। मैंने फोन लाइन काट दी। नहीं, वो फिर लास्ट में हुआ कि इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है और अब टूट गया है। उसका फोन आया, मैं लाहौर में था, मैं लाहौर में था। अच्छा, तो फोन आया कि वो तो ये खबरें चल रही हैं न्यूज़ वगैरह में कि रिश्ता खत्म हो गया। मैंने कहा इनको यहीं लगाए रखो, हम अपनी तैयारी करते हैं। और यही हुआ फिर। ये खबर आपने तो नहीं चलवाई थी? नहीं, जस्ट टू शट पीपल आपके नहीं, चुप हो जाए, जिसने सुकून से बैठ फोन जाए। मैं तो लाहौर होता था, ये लाहौर कराची थी तो चला फैमिली फ्रेंड्स थे, अरेंज कैसे, एक दूसरे से कहाँ मुलाकात? शादी में देख लिया था, एक शादी भी नहीं थी, वो गजल का प्रोग्राम था। हाँ, गजल का प्रोग्राम था। हम लोग आए हुए थे शूट पे ना, मैं रैम्बो, हमारी को शूट चल और रही मजे की बात, मर्द अलग बैठे थे, औरतें अलग बैठी थी। आपने नोट किया जब ये स्टेज पे गए थे? मैंने नोट नहीं किया था, हमारी एक आर्टिस्ट मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो फिल्म स्टार है ना सऊदी, बार बार गाते हुए तुम्हें देख रहा है। ओह अच्छा। अब मैंने इधर आसपास देखा तो सारी अजीब अजीब सी खवातीन थी। मैंने कहा एक ही लड़की बैठी, उसी को देखेगा, वो क्या करेगा बेचारा। नहीं, वो मेरी बड़ी बहन कह रही थी, उन्होंने कहा कि वो लड़की के देखा है हमने, तो मैं तो लाहौर से आया था, हम लोग तो फिर इनको देखा, ठीक है। आपको ड्रामा भी कोई नहीं आया था 4 साल से। अच्छा। आपने कहा भेज दें रिश्ता? हाँ, फिर रिश्ता गया और माशाल्लाह से मेरा रिश्ता तो खैर जो लेकर गए थे वो अलग थे। अमजद साबरी मरूम थे, रैम्बो, एक्चुअली लोग रिश्ता दादी के यहाँ ले आए थे, तो दादी ने कहा सारे लेकर हम लोग फिर वो सारे हमारे गए यहाँ थे, भी आए सारे गए थे। हाँ, 2 बार क्योंकि रिश्ता सब चाह रहे थे, बात है सारे इतने बड़े स्टार्स रिश्ता लेने आ गए। सब तंग आए हुए थे ना मुझसे, क्योंकि सबकी शादियां हो गई।
मोमी परेशान, शान परेशान, रैम्बो परेशान, अरबाज परेशान, सबकी शादियां हुई थी। नहीं ऐसे रिश्ता लेके तो आए, उसके बाद ना शान ने नहीं देखा, नहीं सब- शान नहीं था उस वक्त ना, शान तो बाद में शान ने नहीं देखा था, तो वो कहीं कराची आया तो उसने कहा कि मुझे रिश्ता तय हो गया था, मुझे भी मिलना है, तो 12 बजे उसको भी ले आया मिलवाने के लिए, घर में सब बैठे हुए, शान आया तो मिलने के लिए। जवेरिया, मुझसे व्हाट सब वाज इट तंग लाइक थे कि फॉर इसकी यू? शादी इतने हो बड़े-बड़े जाए। फिल्म स्टार्स घर पे आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, वाज इट एवर ओवरवेलमिंग होता यार था? उस वक्त इनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन अच्छा रहा, इस तरह से हंसते खेलते हुए शादी हो होगी, गई। और फिर शादी भी ये ऐसी अच्छा हुआ धूमधाम ना से कि कि शादी के बाद एक फिल्म मोहब्बत की हुई। वो थी शादी, शादी और के एक टीवी की थी, वो भी पहली दफा था, तो फिल्म के सारे मेरे साथ लाहौर से आए हुए थे, हाँ जो डांस का मुकाबला हुआ है, टीवी वाले इधर आए हुए थे, जो कॉम्बिनेशन था फिल्म और टीवी का फैसल कुरैशी, मुकाबला। जवेरिया अब्बासी और साइमा एजाज कुरैशी, असलम, एजाज असलम, हुमायूं सईद, मोमी, सारे। इन सब ने जो आपस में एक दूसरे से तो मुकाबले किए ना डांस के। मेरे ख्याल में हमें नेक्स्ट ब्रेक लेना चाहिए। इन कॉन्वर्सेशन विद द स्टार कपल सऊद एंड जवेरिया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सीरिया मेरे कोल ना मैं लिटी गई दोनों के गुस्से में फर्क है। ओके, ये सारा दिन गुस्सा करते रहते हैं, वो दोनों हार्मलेस एक ही वाला, दफा आता है बस। हार्मलेस वाला गुस्सा। ओह, अच्छा, वो हिला देने एक वाला ही बार, गुस्सा। वो भी कभी कभी, रोज नहीं, ये रोज करते रहते और हैं। उसमें काफी नुकसान आते। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सिटिंग विद मेड फॉर ईच अदर द सेलिब्रिटी कपल जवेरिया सऊद एंड सऊद। हमारे शो में कुछ सेगमेंट्स हैं, अच्छा, तो वो हम करते हैं अपने गेस्ट के साथ, आपको भी एंटरटेन करते हैं। तो एक सेगमेंट है हमारा पीटीवी गोल्ड। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। इसमें हम कोई पुराना गाना सेलेक्ट करके हम यहाँ पर उसको प्ले करते हैं, ठीक है। और फिर यूजुअली तो वी हैव अ सिंगर जो वो परफॉर्म करता है, बट जब हमारे आज मल्टी टैलेंटेड स्टार्स हैं तो हमें सिंगर की ज़रूरत नहीं है। आज भी छुट्टी दे दी। आई होप आप दोनों प्रिपेयर्ड आए हो, इतनी खूबसूरत आवाज़ें आप दोनों की। आसिम ने बहुत बड़ी लिस्ट हाँ, तैयार की की हुई है, क्योंकि जब तो जी हम पहले आपको क्लिप दिखाते ठीक है। हैं, और उसके बाद फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो थोड़ा सा ठीक है। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में, ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर ना दिखाना हमको दोबारा। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह
एक थोड़ी सी धुन सुनाएंगे और वो फिर आपने गेस करनी है और वो फिर आपने परफॉर्म करना है बारी बारी। मैं तेल लुटी गईया बोलेड़ा मैं तेल लुटी गईया लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी दिया मेरे कोल ना मैं लुटी गईया ढोलना मैं लुटी गईया लाया लाया दिल को जलाना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ये आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या गाने थे क्या यार। गाने थे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट धुन आपके लिए जवेरिया मेरे लिए। जी। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह देवां परे 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 परे। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। हाँ हाँ मुझे ये पूरा गाना याद है। हमने शादियों में इतना गाया है, ये गाना इतना गाया है क्या मैं रटा हुआ है। कभी कंपटीशन होता है आप दोनों के बीच में? हम लोग हो जाता है। कॉम्पिटिशन इस तरह नहीं होता, हम लोग उससे माइक छीन होते हैं, मैं करियोके पे गा रहे होते हैं। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। सच अभी positive गाए हुए बहुत energy दिन हो गए माशाल्लाह इन लोगों से मिलती है। बहुत दिन हो गए। अच्छा, ये नेक्स्ट सॉन्ग फॉर साउथ। बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। इस गाने से बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। जिस दिन मेहंदी की रात थी तो मैंने जिंदगी में पहली बार इनको रोमांटिक होते हुए देखा अपने साथ। अच्छा हाँ, तो मैं मैं नीचे स्टेज जाके पे बैठ उतर के गई गाना थी। गाते हुए ये मेहंदी स्टेज पे में। ये वाला गाना गाते हुए और आके इन्होंने मेरे पास बैठ गए और मेरा हाथ पकड़ लिया और जो पीछे शोर की आवाजें आ रही थी, मेरी my जितनी फ्रेंड्स थी, जवेरिया टीवी फिर आप की किस सब- तरह शर्माई और किस तरह लहलहाई? कुछ नहीं, मैं कांप रही थी। मैं कांप रही थी। हाँ, मेरे शादी पेट से में- पहले पेट ये- में दर्द हो रहा था, गोले उठ रहे थे, मरोड़ सी होने लगी और मैं कांप रही थी। ये शादी से पहले की बात है। अच्छा तो अब मैं कांपता अब ये हूँ। कांपते क्योंकि कभी कभी इसके अंदर वो नंद आ जाती है ना। मुझसे कहते हैं कि तुम शादी से पहले जब मैं तुम्हें देखा तो कितनी मासूम सी, सीधी सादी सी, कम गो, खामोश रहने वाली लड़की थी। मैंने कहा देखें क्या हाल किया बच्ची का आपने। वैसे घर में गुस्सा किसको ज्यादा आता है आप दोनों में से? गुस्से का तेज कोई है? ये ज्यादा है, मैं भी हूँ, लेकिन हम लोग अपने नहीं हिसाब से नहीं, आते हैं। मैं दोनों के गुस्से में फर्क है। ओके। ये सारा दिन गुस्सा करते रहते हैं।
वो एक harmless ही वाला। दफा आता है बस। harmless वाला गुस्सा। ओह, अच्छा, वो हिला देने एक वाला ही बार, गुस्सा। वो भी कभी कभी, रोज नहीं। ये रोज करते रहते और हैं। उसमें काफी नुकसान होते हैं, जलाओ घेराव काफी होता है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे आप लोग घर में अक्सर कैरियोकी भी करते हैं। जी। आप दोनों इतने अच्छे सिंगर्स हैं, दोनों बच्चों में से किसी को बेटी मेरी इंटरेस्ट है? बहुत अच्छा बहुत गाती है। अच्छा, 3 ज़बानों में गाती है ओह वो। वाह, अभी वो स्कूल कंपटीशन में टॉप किया। अच्छा, वंडरफुल, वेरी नाइस। लास्ट धुन बजाइएगा। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। प्यारे गाने हैं। बहुत प्यारे गाने हैं। इसी बात पे अब हम अपनी ब्रेक लेते हैं। आप लेंगे आज ब्रेक? नहीं, ब्रेक आप ले लो। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो खैर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इतने बड़े मैं भी। सुपरस्टार्स हमारे लिए गाने गा रहे हैं और वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं आप। आज मेरी आंखों ने लड़की वो देखी जो एक खिलते गुलाब जैसी। ऐसा कौन सा रूमर जिसको अपने बारे में सुनकर आप हैरान रह गई? अरे बहुत सारे हैं। ये सबसे ज्यादा सर्जरीज का, एक सर्जरी के बाद इंजेक्शन ये, घुसवाया हो कभी मैंने जिंदगी में मुंह। जिंदगी की कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश नहीं, कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब सही चल रहा है, बस चैनलों से पैसे मिल जाए। मिल जाए? खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सिटिंग विद मेड फॉर ईच अदर द सेलिब्रिटी कपल जवेरिया सऊद एंड सऊद। Wow, such beautiful couple. जेवियर सऊद एंड सऊद। साउथ एंड जवेरिया ओके, साउथ। सॉरी। नहीं नहीं, अच्छा, बट बात ये है कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, इतनी अच्छी एनर्जी है, मतलब कि आप जब स्क्रीन पे भी देखते हैं तब भी, और अब पर्सनली जब आपके शो पर भी आए तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लेते हैं आप? क्योंकि इर्द गिर्द तो बहुत नेगेटिविटी है। एक्चुअली इर्द गिर्द जब हम घर से बाहर निकलते हैं जी, तो हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी वो हमारे साथ साथ होती है, तो जब हम नेगेटिव कुछ देखते भी हैं तो उसको पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। सोचते हैं। wonderful. How wonderful is तो ले, ये लेकिन आप दोनों के बीच में माशाल्लाह से बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह। इट माशाल्लाह, कम्स माशाल्लाह। अक्रॉस, माशाल्लाह सब लोग को नजर आती है। ये डे वन से ऐसे ही था, और डिड यू गाइस हैव टू वर्क एट इट? कि मैरिज इज वर्क, फर्स्ट ईयर तो समझने में ही लगा है, रॉकी होता है थोड़ा। हाँ, डेफिनेटली टाइम लगता है। क्योंकि हमें शादी से पहले मौका नहीं मिला ना समझने का। हमें तो शादी की चीज़ों खरीदने पे भी बहुत, क्योंकि इनकी बहस मेरी रही। पसंद बिल्कुल नहीं मिलती किसी भी चीज़ में। रियली? हाँ, हम सबसे लोग अच्छी बिल्कुल बात ये है। You guys डिफरेंट are हैं। such like-minded people. हाँ, बट ऑपोजिट अट्रैक्ट, ये नहीं आपने बिल्कुल सुना? डिफरेंट है। खाने यही पीने वो के है मामले में भी। नेगेटिविटी और पॉजिटिव। नेगेटिव हाँ, अच्छा, खाने के मामले में भी जो मुझे चीज़ें पसंद है, मिर्चें, चटपटा। अच्छा, और ये फीका खाते हैं? ये मैं light- नहीं, मिर्चें नहीं खाते, हाँ। और ये बेकार चीज़ें नहीं खाते जो कि मैं बहुत खाती हूँ। गोलगप्पे और इस टाइप की चीज़ें, जंक टाइप का। बिल्कुल नहीं खाते इस टाइप की चीज़ें। ओह अच्छा। ये सीधा सीधा खाना खाते हैं बस। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग, मतलब मुझे आपका तो पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, बिकॉज फेसबुक पे भी आई फॉलो यू। हम आपके प्रोफाइल पे गए हैं, वी सेलेक्टेड फ्यू पिक्चर्स, हम यहाँ पे प्ले करेंगे, तो आपने उसके बारे में बताना, उस पिक्चर के बारे Okay, में। ठीक ठीक है जी। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। दिस इज अ वेब सीरीज फॉर अच्छा। उर्दू फ्लेक्स। ओके, I love the look. हाँ, ये लुक खुद क्रिएट किया आपने इस तरह हाँ, से? लगी ये है। डायरेक्टर ने मुझे अच्छा, बताया। डायरेक्टर ने, जी, अच्छा। मेरे डायरेक्टर ने कंसीव किया हुआ था ये, और बाकी 2-4 मशवरे मैंने दे दिए थे अच्छा, उनको। तो ओके। ओह माय गॉड। हाँ, ये सास है मेरी और सऊद है। क्या कहेंगे, अब कब how की old खिचड़ी were हाँ, बनी ये कब रही? के कहाँ हुई की हुई- इस हाँ, picture? ये कब, ये 94। ये गुनाह के जमाने के आसपास की हाँ। है। हाँ, अच्छा, आप फिल्म कर चुके थे हाँ। अपनी मैंने एक ही फिल्म की थी। पहली हाँ। फिल्म कर चुके थे। ये जो है मेरे वलीमे का दुपट्टा है, जिसके साथ मैंने सूट बनवा लिया है सर्दियों में, और हर शादी में यही पहना है मैंने इस दफा। ये मेरे घर की पिक्चर है शादी अच्छा, में। ओके, हाँ, शादी में से आने के बाद ये वहीद मुराद साहब के जो नवासे हैं उनकी शादी से आई अच्छा, थी उनकी मैं। शादी से, उनकी बेटी ओके। मेरी दोस्त ओके। है, आलिया मुराद। है सुहाना सा, दिल भी है दीवाना सा, तुमसे मिलने का
प्यारा लगे। बहुत पुराना है, 98 का है ये। अच्छा। हाँ, 98 में किया था मैंने, अहमद कामरान का था ये। अच्छा, ये पीटीवी की प्रोडक्शन थी या? आई थिंक पीटीवी पे ही चला था। चला था, हाँ, ये प्राइवेट प्रोडक्शन थी, चला चला PTV पे जी। पीटीवी से मैंने टीपू सुल्तान किया, सच्चे किया, हाँ, अच्छा। काफी मैंने बहुत प्लेस काम किए किया, यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, जलाली साहब के ज्यादा किए हैं। अच्छा, हाय जेदी बल्कि किया मैंने यहाँ पे। ओके। अल्लाह इतनी पुरानी मूवी है। आज मेरी आंखों ने लड़की वो देखी जो एक खिलते गुलाब जैसी है। जी, ये तो क्लिप हमने इसलिए दिखाया है कि हम ये गाना आपसे सुनना चाहते जी, हैं। आप समझ मुझे गए इतना होंगे। याद नहीं गाना ये, नहीं भाई, पसंद बहुत हाँ, है, लेकिन वो याद शुरू के बोल तो याद है ना। आज मेरी आंखों ने लड़की वो देखी जो एक खिलते गुलाब जैसी है। बड़ा मुश्किल है ये अचानक अब अगर गाना गवा देंगे तो ऐसे नहीं गाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरा जलील एक बार फिर आपके सामने और आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम, देखो मत जाने दो। मेरा मतलब है देखो मत जाने दो। हम अपने इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे 5 फिल्मी गाने और 5 ग्रुप सॉन्ग। ये तो मुझे याद नहीं था कि मैंने किया है। ये कब किया तुमने ये सारा क्या कुछ? स्क्रिप्टेड मैं होता गाना था? स्क्रिप्टेड होता था? नहीं कहाँ स्क्रिप्ट आते थे बेचारे, वही यूं ही चले जाते थे, फिर अंदर से आते थे स्क्रिप्ट। ये तो बहुत बड़ी याद दिलाई आपने यार, पुरानी मेरी बहुत बहुत पुराना है। बहुत पुरानी है भैया। एक्सक्यूज मी। नहीं, हाँ, भाई व्हाट अ फैबुलस सेगमेंट, वंडरफुल। अच्छा जी, अब हम अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ आ गए हैं। जी। तो इट्स कॉल्ड हॉट सीट। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। इसमें हम आपसे 10-10 सवाल करेंगे। ठीक है। और उसके जो जवाबात हैं वो मज़ेदार और मसालेदार होने चाहिए, और जो उसका विनर होगा उसको ये चॉकलेट की बास्केट्स मिलेंगी। अच्छा, हम दोनों से जो भी होगा। जो भी देखिए, जाना तो एक ही घर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप लोग भाई effort ना मैं कहूँगी करें। मैं लेके आई हूँ, अगर मैं जीती तो बच्चे बच्चों के खुश हो लिए, जाएंगे कि of मामा course, लाई हैं, देखते हैं कौन लेके जाता है। ठीक है। मगर शो सेगमेंट करने से पहले आप कुछ कहना चाहती हैं? आई वुड लाइक टू थैंक डिप्लेक्स, जिन्होंने हमें तैयार किया, आसिम को तैयार किया, मुझे तैयार किया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी लुक ब्यूटीफुल। जवेरिया, आपको उनकी टीम आती है हमारे पास, एंड आई हैव टू कमेंड देम, दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल माशाल्लाह से। दे जस्ट कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। वी विल स्टार्ट विद जवेरिया। योर फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? व्हाट इज द वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योर हस्बैंड? अब कोई वन थिंग, तुमको 10 थिंग। नहीं इतनी नहीं है, नहीं, इतना माशाल्लाह से इतनी इतनी नहीं है। केमिस्ट्री है तो बस एक चीज़ है, थोड़ा सा ज़रा फ़ोन पे बहुत बातें करते हैं और हम बोलते रहते सऊद, हाँ हाँ सुन लिया और उसके बाद भूल गए। कहा था मुझे, किसी ने नहीं कहा, सब हम तीनों चीख रहे, मैं जना भावा कहा था आपको, बच्चे कह रहे हैं, कह रहे नहीं मुझे तो कोई बात ही नहीं की तुम लोगों ने इस बारे में। तो फ़ोन, सारे फ़ोन वाले ड्रामे हैं बस। अच्छा, अगर पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को पार्लियामेंट में तब्दील कर दिया जाए तो आप फॉलोइंग डेजिग्नेशंस के लिए किन किन को अपॉइंट करेंगे फ्रॉम एक्टर्स? ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, इजाज़ असलम, फाइनेंस मिनिस्टर, हुमायूं सईद, एजुकेशन मिनिस्टर, खुशबक शुजात, डिफेंस मिनिस्टर सऊद सही है, एंड फॉरेन मिनिस्टर। मैं रहेगी मैं। लवली। ओके, ऑन स्क्रीन किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है? सऊद के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट? निदा यासर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ड्रामा एक्ट्रेस को मूवी में देखना चाहेंगी? सादिया खान। हाँ, मैंने उसके शूट्स देखे सादिया खान के, बहुत शी इज वेरी फोटोजेनिक, वेरी स्टनिंग। योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस इंडस्ट्री? बहुत ज़्यादा हुमा ख्वाजा। आपकी विश लिस्ट में नेक्स्ट क्या है विश? हम लोग की एक ही ख्वाहिश है अब कि हम हज पे जाएं, बच्चों को साथ लेके इंशाल्लाह। वंडरफुल, इंशाल्लाह। वन एडवाइस फॉर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री? फिल्म वालों के साथ काम करें। ऐसा कौन सा रूमर जिसको अपने बारे में सुनकर आप हैरान रह गई? अरे बहुत सारे हैं, ये सबसे ज़्यादा सर्जरीज़ का, कि जवेरिया ने सर्जरीज़ करा ली हैं,
प्लास्टिक सर्जरी करा ली, ये करा ली, वो करा ली, और हराम मुझे एक इंजेक्शन घुसवाया हो कभी मैंने जिंदगी में मुंह पे अपने। वो बस ड्रामे में आपने सर्जरी हाँ, मैंने तो ये भी नहीं कराया आज तक। तो ये इस ड्रामे के बाद ही आए रूमर्स? नहीं नहीं, पहले से चल रहे हैं? पहले से ही हर अच्छी तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था प्लास्टिक सर्जरी है। हाँ, जवेरिया ने देखे कैसे आपने मुंह खिंचवा लिया, जवेरिया ने तुमको देखे। बताना था ना कि मुनी की हमने फिल्टर लगाया हुआ है। हाँ, सब कुछ नहीं बताते। Fabulous replies जी। Filter वाला। अच्छा जी, सऊद, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर। अच्छा जी, अरेंज मैरिज का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि हमारी फैमिली में शुरू से ऐसे ही है। अच्छा, ऑन स्क्रीन आपकी बेस्ट हीरोइन कौन सी थी? मेरे साथ मीरा का ज़्यादा रहेगा। मीरा का ज्यादा रहा। हाँ। सऊद, आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, ट्रू या फॉल्स? ना, फॉल्स। फॉल्स। अच्छा जी, कोई ऐसी 3 चीजें जो हम आपके बारे में नहीं जानते? अच्छा, बहुत से लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत कोई प्ले बॉय टाइप इंसान हूँ, बड़ा ऐसा हूँ, तो ऐसा मैं नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये कि किसी को ये नहीं पता कि आप अमेरिका से स्टडी करके आए हैं। हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता ये बात। क्योंकि जब भी कभी किसी कोई इनका फ्रेंड आता है अमेरिका से, कोई अमेरिकन या कोई, तो ये जब उससे बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में, तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के यूं रह जाते हैं, हाय हमने तो आपका ये रंग देखा ही नहीं था। अच्छा, हाँ, अब मेरे बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। क्यों कहते पापा आप ऐसे एक्सेंट में क्यों बात करते हैं? तो कहते हैं भाई मैं वही पैदा हुआ था। एक्सेंट वही अभी तक Just like American। तो वरना बच्चे बड़ा हंसते भी, मेरा मजाक उड़ाते हैं, समझ में एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं अब कुछ रंग के नाम लूंगा, आपके जहन में जो भी एक्टर आता है या एक्ट्रेस आती है वो आपने बताना है। रंग से? रंग से, ठीक है? पिंक, माहिरा खान, ब्लू, मीरा, ग्रे। रेशम। जिंदगी की कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश? नहीं, कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब सही चल रहा है, बस चैनलों से पैसे मिल जाए। मिल जाए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कि अगर किसी का बैंक बैलेंस पता करना चाहें तो वो किसका आप पता करना चाहते हैं? मैं बताना ज़रूरी है? अच्छा ऐसे करें, टैक्स के पेपर यही भरवाते हैं मेरे सारे, टैक्स तो आप ही भरते हैं, आपको सब पता है। बहुत। साल के आखिर में सब पता चल जाता है। आपके जो कोलीग्स हैं उनका मैं नाम लूंगा, आपने उनके बारे में एक एक जुमला कहना है। शान मेरा दोस्त है, बाकी का नहीं पता। जॉन रैम्बो सबका दोस्त है, मुझे नहीं पता। अरबाज खान बस कर जा, सारी फिल्में तू ही करेगा। मैं नाम लूंगा 3 आर्टिस्ट का, आपने बताना कि इनमें से फॉर एवर ग्रीन ब्यूटी कौन सी है? बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी। अच्छा, आगे मैं लिस्ट ना पढ़ूं? जरूरत ही नहीं है। ओके जी, फैबुलस। अच्छा जी, डिसाइड कर लिया? हाँ, डिसाइड कर लिया मैंने। क्या? हाँ मुझे तो खुद आप लोगों के साथ पता चलेगा। अच्छा जी जी, ये जो चॉकलेट्स का गिफ्ट हैम्पर है, इसके विनर हैं जवेरिया। थैंक यू। थैंक यू। ये तो मैं बच्चों के लिए लेके हाँ जाऊंगी। जी, चलो। और मुसरत मिसबा की तरफ से, डेपिलेक्स की तरफ से उनका ये MM कॉस्मेटिक्स मेरे का ये आप दोनों के लिए। ये आप Thank मुझे you. दे देना। हाँ। ये इनकी तरफ से मुझे। हाँ, ये इनकी अब तरफ इनकी तरफ से मुझे। थैंक यू सो मच। Thank you. और शुक्रिया मुसरत आपा, आई लव यू। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम अपने शो के एंड पर आ गए खत्म? हैं। जी, जी। पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। जब बहुत मजा आ रहा होता है ना तो हाँ, टाइम यही इसी होता तरीके है। से गुजरता है, जल्दी थैंक यू से। सो मच, आप लोग आए हमें हमारे भी शो कुछ पे। कहना है आपसे हाँ जी। कि पहली बार आपसे मिली, हमारी फेसबुक पे बस बस कमेंट्स में बात comments हुई में बात होती है। है। आपके भाई से मुलाकात हुई थी, वो भी बहुत अच्छे हैं, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और आप भी बहुत स्वीट हैं, बहुत मजा आया आपके शो में। बहुत शुक्रिया। You're Thank doing you great so job, much. both of you, माशाल्लाह हाँ, से। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। Keep doing it. हमारे जो प्रोड्यूसर है अमजद शाह साहब, बिल्कुल। उनका एक एफर्ट है जिसकी Great वजह से man. ये रौनकें लगी शाह हुई हैं। साहब की वजह से हम भी यहाँ आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नए सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए, एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां